नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे बलिंदर सर क्लासेस चैनल पर। आज हम आर्टिकल्स पार्ट 3 पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, अर्थात जीरो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल अर्थात यूज ऑफ जीरो आर्टिकल। मीनिंग, जीरो आर्टिकल यानी ओमिशन ऑफ आर्टिकल का अर्थ है जहां नाउन के पहले ए, एन या द में से कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। तो इसके रूल इस प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे दिल्ली जो है एक प्रॉपर नाउन है। डॉक्टर राधा कृष्णन वाज अ ग्रेट फिलोसफर, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन जो वर्ड है वो एक प्रॉपर नाउन है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन वे होते हैं जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का वर्णन किया गया हो। मटेरियल नाउन से पहले जैसे गोल्ड इज़ हैवियर देन सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर इज़ अ मटेरियल नाउन। जूट ग्रो इन बंगाल, यानी जो जूट है बंगाल में होती है, यहाँ पर जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले जैसे होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ट्रूथ इज़ गिवन, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा जो है होनेस्टी इज़ अ भाववाचक संज्ञा अर्थात अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ट्रूथ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनसे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। कॉमन नाउन से पहले जो प्लूरल हो और पूरी जाति का बोध कराते हो, यानी कि वो पूरी विशेष जाति का बोध ना कराकर पूरी जाति का बोध ही कराए। जैसे नो मैन आर फॉरेन, डॉग्स आर फेथफुल टू देयर मास्टर, यहाँ पे डॉग्स जो है पूरी जाति का बोध कराते हैं और यहाँ पे डॉग का प्लूरल जो है डॉग्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। कॉमन नाउन से पहले जिन का अर्थ विस्तार रूप से हो, जिसका गहराई से वर्णन किया गया हो, जिसका अर्थ जो है गहराई से हो, जैसे कि मैन इज़ मॉर्टल, अर्थात यहाँ पर ये जो वर्ड है इसमें जो अर्थ दिया गया है वो गहराई से है, अर्थात इंसान नश्वर है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे कहीं भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। देशों, शहरों, दिनों, महीनों, भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इंडिया, श्रीलंका, दिल्ली, मंडे, अप्रैल, हिंदी, इंग्लिश, ईटीसी। यहाँ पे इंडिया जो एक देश का नाम है, श्रीलंका एक देश का नाम है, मंडे एक दिन का नाम है, अप्रैल महीनों में आ गया, हिंदी और इंग्लिश जो है एक भाषाएं हैं। जब दो कॉमन नाउन एक निश्चित जोड़ी या एक साथ प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का बोध कराते हैं तो सामान्यतः केवल पहले नाउन के पहले आर्टिकल लगाया जाता है। यानी कहने का अर्थ है जब दो कॉमन नाउन जो पेयर में आ जाए, जैसे द हॉर्स एंड कैरिज यानी घोड़ा गाड़ी, द लॉक एंड की, यहाँ पे पहले के साथ तो द आर्टिकल लगेगा, परंतु बाद वाले के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव से पहले लगाया जाता है, बाद वाले एडजेक्टिव से पहले नहीं लगाया जाता है। अर्थात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो एडजेक्टिव हैं, ब्लैक एंड वाइट, यानी ब्लैक एंड वाइट डॉग इज़ अ रनिंग, यहाँ पे पहले वाले के साथ तो आर्टिकल लगाया गया है, लेकिन बाद वाले के साथ आर्टिकल नहीं लगाया गया है। जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, प्रेजेंस, चर्च, बैट, कोर्ट, मार्केट आदि शब्द अपने मुख्य उद्देश्य यानी प्राइमरी पर्पज के लिए प्रयोग होते हैं तो उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे कहने का अर्थ है कि उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि चिल्ड्रन
गो टू स्कूल एवरी डे। जो चिल्ड्रन है स्कूल में गया है तो स्कूल के साथ कहीं भी आर्टिकल नहीं लगा, क्योंकि इसका प्राइमरी उद्देश्य गया है पढ़ने के लिए गया है। ही इज़ इन ए हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में है। अब चलिए एक्सरसाइज आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और वीडियो के अंत में बताइएगा आपका 15 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है, ही इज़ डैश होनेस्ट मैन। ही इज़ डैश होनेस्ट मैन। यहाँ पे देखिए जो होनेस्ट वर्ड है वो एक एडजेक्टिव भी है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड भी लगता है कि एस साइलेंट हो गया ऑनेस्ट मैन, वावल की साउंड भी आ रही है तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया जाएगा। सी बाउट डैश अम्ब्रेला। यहाँ पे अम्ब्रेला अ की आवाज़ यानी वावल की साउंड होने की वजह से एन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, ताजमहल इज़ इन आगरा। ताजमहल जो है आगरा में है। यहाँ पे देखिए ताजमहल एक विशेष स्थान प्लेस का नाम है, जिसकी वजह से यहाँ पर दा का प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पे आगरा के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। ही इज़ डैश यूरोपियन। ही इज़ डैश यूरोपियन, यह की आवाज़ आई जिसकी वजह से यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, आई सा डैश ओवल ऑन द ट्री। ओवल, ओ की आवाज़ यानी वावल की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। वी प्ले डैश क्रिकेट एवरी संडे। यहाँ पर देखिए वी प्ले डैश क्रिकेट एवरी संडे। अभी हमने ऊपर नियम किया था कि जैसे कि खेलों के नाम के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, यानी यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे देखिए जो मिल्क है वो एक मटेरियल नाउन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी कभी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। डैश होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर भी नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। डैश मैन इज़ मॉर्टल। यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड आया है, हमने पूरा एग्जाम्पल भी दिया था इसी में। मैन इज़ मॉर्टल यानी विस्तार रूप से इसका वर्णन किया गया, गहराई से अर्थ है इसमें, इसलिए यहाँ पर भी नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। चिल्ड्रन गो टू डैश स्कूल एवरी डे एज ए स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए जो स्कूल में बच्चा किस लिए गया, पढ़ने के लिए, तो स्कूल के साथ कभी भी आर्टिकल यानी मुख्य पर्पज क्या है, वहाँ पर पढ़ाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सी इज डैश MLA। सी इज डैश MLA। यहाँ पर देखिए MLA यानी अब्रेविएशन का प्रयोग है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर N का प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, ही इज़ रीडिंग डैश इंग्लिश न्यूज़पेपर। ही इज़ डैश इंग्लिश न्यूज़पेपर। यहाँ पे भी द का प्रयोग किया जाएगा। ही इज़ रीडिंग द इंग्लिश न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर है, विशेष है। रवि इज़ डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, जिसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दिस इज़ यूनिक अपॉर्चुनिटी। दिस इज़ अ यूनिक यह की आवाज़ आई, जिसकी वजह से यहाँ पर ए का उपयोग करें, क्योंकि कॉन्सोनेंट की आवाज़ के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। सी बाउ डैश ऑरेंज एंड डैश बनाना। पहले जो ब्लैंक है उसमें ऑरेंज ओ की आवाज़ आई, जिसकी वजह से यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाएगा, और दूसरे में बनाना कॉन्सोनेंट की आवाज़ आई, ए का प्रयोग किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे आंसर। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके 15 में से कितने आंसर ठीक रहे। तो
तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।